नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ें जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे छात्र छात्राएँ आजकल नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं हमारे जो जॉब मिलने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, उसके बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो में जो जानकारी दी है उसका फ़ायदा उठाएँ। तो आगे इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए। आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार चीज़ें मिलने वाली हैं और कैसे आप नौकरी में इंटरेस्टिंग तरह से काम कर सकते हैं और कैसे नौकरी पा सकते हैं। नौकरी पाने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, जिनसे आप आसानी से किसी जॉब को पा सकते हो। तो साथियों चलते हैं वीडियो में आगे। और इस वीडियो में हम लोग सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स सीखेंगे, जिनसे कि हम आगे नौकरी कर सकें अच्छे से और हमें नौकरी मिलने में कोई कठिनाई ना हो। और अगर नौकरी मिल जाती है तो वहाँ पे अच्छे से अपना वर्क कर पाएँ। इसके लिए हम लोग कुछ स्किल्स सीखेंगे, जो कि आज के परिवेश में हम लोग चाहते तो पैसा कमाना है, बट सीखना नहीं चाहते हैं। और हकीकत ये है कि आप जितना सीखेंगे उतना ही आप पैसा कमाएंगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ज़्यादा आप पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है तो स्किल्स आपको अपने बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और वो क्या हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तो और सीखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो में बने रहें और आप लोगों को चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों को, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सॉफ्ट स्किल है क्या। तो बहुत सारे लोग हैं, सॉफ्ट स्किल क्या है, कैसे हम लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं, इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो आज हम आपको बताते हैं सॉफ्ट स्किल के बारे में कि ये है क्या। तो सॉफ्ट स्किल अगर कहें तो ये सफलता की कुंजी है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि इस वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग सफल व्यक्ति बने, कैसे हम नौकरी पाएँ, कैसे अपने काम को आसानी से करें, इंटरेस्टिंग तरीके से करें और सफलता हमको आसानी से मिले। तो सॉफ्ट स्किल सफलता की कुंजी है, ये हकीकत है दोस्तों। अगर आप कोई भी वर्क करते हो और आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, तो आप उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगर आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है, आप वर्क कर रहे हो, आपको नॉलेज ही नहीं है वर्क के बारे में, तो कहीं ना कहीं आप काम करते हुए भी असफल माने जाते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्ट स्किल आपकी सफलता की कुंजी है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है स्किल इंसान की संपत्ति है। और जाहिर सी बात है कि जब आप सफल होगे तो आप ज्ञान अर्जन करोगे सफलता के लिए और सफलता पाओगे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है आप ढेर सारा पैसा कमाओगे, ढेर सारा सम्मान कमाओगे। ठीक है, तो जितने अच्छे लोगों से बातचीत का तरीका होगा आपका, जैसे आप लोगों के साथ उठते बैठते हो, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो, अच्छी चीज़ें सीखते हो और उसी चीज़ का इस्तेमाल करके, उसी ज्ञान को आप यूज़ करके अपनी नौकरी में, अपने वर्किंग प्लेस पे उसको आप यूज़ करते हो, तो आपको फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है जो सॉफ्ट स्किल है, ये एक ऐसा शिष्टाचार है जिसे कार्य करने और टीम के काम के साथ साथ व्यवहार करने के लिए कार्यालय के वातावरण हेतु आवश्यक है। इसे मापना कठिन है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका स्किल है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं और बात करने का आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवेश हैं हमारे आसपास क्षेत्र में, जहाँ पे लोग एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपस में लड़ाई हो रही है तो दोनों पक्ष एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं और आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है कि आप सामने वाले की बात को समझें। अगर आपको सामने वाले की बात अच्छी लगती है तो उसको अमल करें। सामने वालों को भी चाहिए कि आपकी बात समझे
और अच्छी लगती है, अगर आप सही चीज़ बता रहे हैं तो उसको विचार करना चाहिए। तो इस तरह से आप सफल बन सकते हैं। तो शिष्टाचार मीन्स जो है, आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं, आप दिन भर वर्क करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे का आपका ऑफिस होता है। तो अगर आप वहाँ जाते हैं, वर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप 4 घंटे 8 घंटे जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ का वातावरण आपका अच्छा नहीं होगा, तो आपका काम करने में मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जहाँ आप उठते हो, बैठते हो, रहते हो, वहाँ का फिजिकल वातावरण, वहाँ का ऑफिस मेंटेन, जैसे आप कहीं ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि सॉफ्ट स्किल्स में जो चीज़ें आती हैं कि आपका बर्ताव, आपका जो है नेचर दूसरे के लिए थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। आप किसी से बात करो तो आपकी लोग वैल्यू करें, सामने वाला आपकी वैल्यू को समझे। आप उससे इस तरह से बात करें कि वो आपकी अगर कोई काम कहते हो तो वो मना ही ना कर पाए। तो इस तरह से आप व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अच्छा ही व्यवहार होगा। तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि एक सॉफ्ट स्किल है, एक शिष्टाचार है, जिसे कार्य करने और टीम के साथ साथ व्यवहार करने के लिए एक कार्यालय के वातावरण है तो आवश्यक है। मतलब कि अगर आप इस तरह के व्यवहार करते हो तो आप किसी भी प्लेस पे वर्किंग करते हो तो आपका मन वहाँ पे लगेगा। सपोज दैट आप कहीं ऑफिस जाते हो, आपसे 10 लोग हैं, 2 लोग जो हैं, 4 लोग हैं, आपकी आपस में नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का वातावरण गड़बड़ाता है, आपका काम करने में मन नहीं लगता है, जितने लोग भी होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके काम में भी बाधा डालती हैं, जो आप काम करते हो उसमें आपका मन नहीं लगता है, काम अच्छा नहीं होता है। और ख़ास तौर से आजकल प्राइवेट सेक्टर में आप इस तरह से अगर कार्य करते हो तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है कि आप अगर काम नहीं कर रहे हो, आपको मन नहीं लग रहा है ऑफिस में, तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो वहाँ का ऑफिस का वातावरण आपका अच्छा होना चाहिए। आप जिस भी प्लेस पे काम कर रहे हो, वहाँ रह रहे हो, जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ का वातावरण आपका अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होंगे, आपस में बातचीत अच्छी होगी, तो आपका काम करने में मन भी लगेगा। तो आइए आगे बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स जो आपकी होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सॉफ्ट स्किल में जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल में आता है आपका कि आपकी जो बातचीत है एक दूसरे के प्रति, ये आप बात करते हो किसी से तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला आपकी बात को समझे, समझ पाए, इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। सामने वाले से बात करने के लिए आपको उचित व्यवहार करना है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग आपस में जैसे कहीं मिलते हैं किसी से तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हाउ आर यू, इस तरह से हम लोग बात करते हैं ताकि माहौल अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल पहला हुआ कि आप कैसे किसी से बात करते हो। नेक्स्ट आपका आता है जैसे लीडरशिप। तो लीडरशिप मीन्स क्या होता है कि कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको लीडर बना दिया गया, आप लोगों को आपको 4 लोगों से काम कराना है, तो जाहिर सी बात है, देखा होगा लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको किसी से काम कराना है तो उससे आप पोलाइटली बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम वो आसानी से कर देगा। भले ही आप किसी से फ्री में वर्क करा रहे हो, लेकिन आप किसी से टाइट बोलेंगे नहीं, आपको ये वर्क करना ही पड़ेगा, या इस तरह से आप कहीं बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय होता है उसको ठेस पहुंचती है, और वो आपसे फिर आपसे भी सही से व्यवहार नहीं करता है, उसका काम में सही से मन नहीं लगता है। तो लीडरशिप जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, काम कराने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए, कि आप अगर 10 लोग आपके अंडर में रख दिए जाएँ, तो 20 लोग आपके अंडर में रख दिए जाएँ, उन 10 या 20 लोगों में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोग आपकी बात, जैसे ही आप कहो तुरंत आपकी बात का सम्मान करें और आपकी बात माने। तो इस तरह से लीडरशिप आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक और आता है इसमें वीडियो में, आपका आया नहीं सही से। नेक्स्ट आपका जो है थर्ड पॉइंट एक और इसमें शामिल रहता है, जैसे टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स होता है, देखिए जैसे कि कहावत भी है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है। तो अगर आप कोई भी वर्क करते हो और टीम वर्क करते हो, यानी कि सभी लोग मिल के एक साथ वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। जाहिर सी बात है कि अगर 4 लोग वर्क कर रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट कोई है मान लिया, ठीक है, उस पर 4 लोग वर्क कर रहे हैं, तो हर एक इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है।
तो कहीं ना कहीं इसका भी फ़र्क आता है कि मान लो मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ, सेकंड पर्सन अपने एंगल से देख रहा, थर्ड पर्सन अपने एंगल से देख रहा, फोर्थ पर्सन अपने एंगल से देख रहा, तो हो सकता है मेरी कहीं कमी रह गई हो तो सेकंड पर्सन उसको कवर कर ले, सेकंड पर्सन की कोई कमी रह गई हो तो अगला पर्सन उसको कवर कर ले। तो इस तरह से एक दूसरे की कमियों को भी हम लोग समझ पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टीम वर्क करें। टीम वर्क मीन्स मिल के काम करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टडी भी अगर टीम वर्क से की जाए, कई सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें और डिस्कशन होता रहे, तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। तो जाहिर सी बात, अगर कोई वर्क आपको करना है तो उसमें आप टीम बना के वर्क करेंगे, कई सारे लोगों से सजेशंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका काम अच्छा ही होगा। तो इस तरह से ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीख के आप लोग अपने वर्क को कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले कि हम लोग जान लेते हैं हार्ड स्किल के बारे में। तो अभी हम लोगों ने सीखा सॉफ्ट स्किल क्या है, कैसे हमें कम्युनिकेशन करना है, कैसे हम लोगों को लीडरशिप में काम करना है, ठीक है, कैसे हम लोगों को टीम वर्क करना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। अब हम लोग सीखते हैं कि ये हार्ड स्किल क्या होता है। तो हार्ड स्किल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में, जैसे आप कंप्यूटर टाइपिंग आपको आती है, तो ये आपका एक हार्ड स्किल है। आप कम्युनिकेशन, जैसे आप किसी से बात कर रहे थे, वो आपका क्या था, सॉफ्ट स्किल था। हार्ड स्किल का मीन्स होता है आपको कोई ज्ञान है, आप कोई मशीन चलाना, कोई मशीन है, मशीनरी पार्ट्स है, उस पर आपको वर्क करना आता है, तो ये आपका हार्ड स्किल में आता है। आपको पढ़ाई आती है, ये आपका क्या आता है, हार्ड स्किल में आता है। आपको किसी फैक्ट्स के बारे में नॉलेज है, तो ये आपका क्या होता है, हार्ड स्किल होता है। तो हार्ड स्किल ठोस प्रोफेशनल स्किल है। इसमें नौकरी में सफलता के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान और क्षमताएं शामिल हैं। इसे मापा जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सॉफ्ट स्किल है उसका कोई पैमाना नहीं है, उसको आप किसी नाप नहीं सकते हो कि भाई ये इतना सॉफ्ट स्किल आपके अंदर है। बट हार्ड स्किल को नापा जा सकता है। जैसे आपकी कंप्यूटर, मैंने एग्जांपल अभी दिया, कंप्यूटर टाइपिंग एक आपका क्या है, हार्ड स्किल है। तो आप टाइपिंग को ये देख सकते हो ना कि आप 1 मिनट में कितनी टाइपिंग कर रहे हो, कितने वर्ड पर मिनट आप टाइप कर रहे हो, तो ये आप उसमें देख सकते हो। बट सॉफ्ट स्किल जो है, उसको आपका व्यवहार किसी के प्रति कैसा है, उसकी पर्टिकुलर कोई नाप जोक नहीं होती है, वो अपने तरीके से लोग उसको हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप हार्ड स्किल को क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, मापा जा सकता है इसको, और सॉफ्ट स्किल को मापा नहीं जा सकता है। हार्ड स्किल में एग्जांपल जैसे मैंने बताया, टाइपिंग स्किल है, बेसिक कंप्यूटर स्किल है, आपको टाइपिंग आती है, ये आपका हार्ड स्किल में आता है। आपको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आती है, कंप्यूटर आप चलाना जानते हो, ये आपका क्या है, हार्ड स्किल है। आप टीचिंग कर लेते हो, ये क्या है आपका, इसमें गलत हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक शामिल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका है टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल मीन्स क्या होता है, आप अगर पढ़ा लेते हो, ठीक है, तो ये आपका स्किल है, यानी कि आप पढ़ाते हो, पढ़ा लेते हो, तो ये आपका स्किल है। बट कम्युनिकेशन बच्चों से कैसा है, वो आपका किसके अंदर कैसे आ जाएगा, वो आपका सॉफ्ट स्किल के अंदर आएगा। मान लीजिए मुझे मैथ आती है, मुझे कंप्यूटर आता है, तो ये मेरा हार्ड स्किल है। लेकिन उसको बताने के लिए मेरा बच्चों से जुड़ाव, मेरा बच्चों से लगाव कैसा रहता है, तो ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका सॉफ्ट स्किल में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, तो हार्डवेयर और हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों ही देखा जाए तो ज़रूरी है। बट कंपेयर किया जाए तो कुछ दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। और अगर मेरे पास ये दोनों ही होते हैं, तो फिर एक होता है, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, सोने पे सुहागा। तो उसी तरह से अगर मेरे पास सॉफ्ट स्किल है तो अच्छी बात है, हार्ड स्किल है तो अच्छी बात है, बट दोनों ही हैं तो ये मान लीजिए सोने पे सुहागा, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप सॉफ्ट स्किल भी रखते हो, हार्ड स्किल्स भी रखते हो, तो आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ पे आपका नाम ऊंचा होता है, आप अच्छी पोस्ट पे जाते हो, आप वहाँ पे अच्छी पोस्ट के बाद भी आपको अच्छा प्रमोशन मिलता है आगे चल के। तो ये सारे जो हैं आपके साथ व्यवहार अच्छे होते हैं। तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के बारे में हम लोग कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। हार्ड स्किल पढ़ाने योग्य औसत दर्जे का कौशल है, जैसे कि टाइपिंग, कंप्यूटर ज्ञान, लेखन, पाठन, मशीन संचालन आदि का ज्ञान। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हार्ड स्किल क्या है, ये ऐसा है जिसको नापा जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटर चलाना, पाठन है, मशीन को चलाना, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके
हार्ड स्किल के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि सॉफ्ट स्किल ऐसे गुण हैं जो आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाते हैं। यानी कि आपको कर्मचारी बनने के लिए तो हार्ड स्किल आना चाहिए कि आप मान लीजिए आप कोई वैकेंसी आई है, आपसे कहा गया इंटर आप है कि नहीं है, ग्रेजुएशन आप है कि नहीं है, ओ लेवल जैसे कई सारे में मांगा जाता है, ट्रिपल सी कई सारे वैकेंसीज में मांगा जाता है। तो ये आपके क्या हैं, हार्ड स्किल्स हैं, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद जैसे इंटरव्यू होता है तो वहाँ आपका सॉफ्ट स्किल देखा जाता है। आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, वहाँ पे आप जॉब करते हो, ठीक है, कहीं वर्क करते हो, तो फिर आपका सॉफ्ट स्किल भी मायने रखता है। कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हो, ठीक है, तो आपका सॉफ्ट स्किल मायने रखता है कि आप कैसे कस्टमर से बात कर रहे हो। कहीं जो कस्टमर्स आपके हैं, या कहीं आप किसी एम्प्लॉयर के अंतर्गत आप काम करते हो एज एम्प्लॉय, तो आप वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय आप अपने एम्प्लॉयर से कैसे बात करते हो, जो कस्टमर वहाँ पे आता है आप उससे कैसे बात करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। तो शिष्टाचार है, संचार और मिलना है, दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छे स्वभाव से मिलना है, ये सारे आते हैं सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है, यदि आप हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आप अच्छी नौकरी प्राप्त करने के साथ सम्मान भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप दोनों ही रख लो तो सोने पे सुहागा, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दोनों स्किल्स अगर इंसान के अंदर हैं तो एक व्यक्ति जो भी है, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सफल व्यक्ति होता है। तो आप लोगों को अगर सफलता लेनी है, आप सफल होना चाहते हो, या जो आप काम कर रहे हो, नौकरी आपको मिली है, या कहीं आप ऑफिस में वर्क करते हो, तो वहाँ पे आप अपने सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही अच्छे रखें, कम्युनिकेशन अच्छे रखें। और इसके बारे में मैं अभी और कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो सफलता की कुंजी, जैसे मैंने पहले बताया था, तो सफलता की कुंजी एज अ फार्मूला हम लोग मान लें तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों अगर जुड़ जाती हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। यानी कि सॉफ्ट स्किल प्लस हार्ड स्किल इक्वल टू स्किल मीटिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। अगर आपके अंदर दोनों ही हैं तो आपको जॉब मिलने से, नौकरी मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कुछ स्किल्स हमारे अंदर हैं तो हम जॉब तो हमें मिल सकती है, जॉब पा सकते हैं, बट अपनी डे बाय डे लाइफ में भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में भी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो सॉफ्ट स्किल का प्रयोग करके आप आसानी से पारस्परिक संबंधों को संभाल सकते हैं। यानी कि आप कहीं अपने यार दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत कैसे रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं नेचर में बहुत अच्छे होते हैं, उनको सभी लोग सम्मान करते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आप व्यवहार करते हो तो अच्छा रहता है। घर में भी आप कोई वर्क है, भाई बहन है, पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं उनके, तो आपस में अगर व्यवहार अच्छा रखते हैं, सॉफ्ट स्किल रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्नति करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल का काम रहता है, सॉफ्ट स्किल की वैल्यू रहती है। सॉफ्ट स्किल आप यूज़ करते हैं, सॉफ्ट स्किल आप जानते हैं क्या होती है, तो उसकी आपको वैल्यू जब रहेगी तो आप उसको इस्तेमाल भी करोगे, आप अपने दैनिक जीवन में भी उसका इस्तेमाल करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। सॉफ्ट स्किल से आप उचित निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे लोगों से का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आप उचित निर्णय भी ले सकते हैं कि किस इंसान के साथ कैसा हमें बर्ताव करना चाहिए, क्या काम में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग मान लो हम लोग हैं, किसी से अगर अच्छे से बात करते हैं तो अगर सजेशन लेना चाहेंगे उससे तो वो हमें अच्छा निर्णय दे सकता है, या हमसे कोई अगर अच्छे से बात करता है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है प्रभावी रूप से कुछ भी संवाद कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात को आसानी से किसी के समझ रख सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं। इस वीडियो में लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स भी बताऊंगा, कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है, आपस में आप लोगों को बात कैसे करनी है। बॉडी लैंग्वेज एंड डिसीजन मेकिंग, जैसे कि आप कहीं जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपका वहाँ पे कम्युनिकेशन देखा जाता है और बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाता है, आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं मायने
रखती हैं। तो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, जो जिस तरह से आपसे बर्ताव कर रहा हो उसी लहजे में आपको भी उससे बात करनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आप लोग बहुत जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे हैं कि कैसे वर्क किया जाए, अगर कोई कुछ लोग परेशान रहते हैं तो मोटिवेट करते हैं। तो सबसे अच्छा मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि आपकी स्वयं की संतुष्टि अगर है और आप स्वयं अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है, जानते हैं कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं हम, तो कहीं ना कहीं आप और सफल हो सकते हैं। लीडरशिप स्किल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आप अगर कंपनी में वर्क करते हैं एज अ लीडर, या आपके अंडर में कई सारे एम्प्लॉई वर्क करते हैं, तो आप उनसे कैसा बिहेव करेंगे। टीम वर्किंग स्किल, आप टीम में कई सारे लोग साथ में वर्क कर रहे हैं तो सबके साथ बर्ताव आपका कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिविटी मीन्स नई नई चीज़ें करना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, क्रिएटिव करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके पास कोई समस्या आ जाती है, आपके साथ कोई घटना घटती है, या कहीं ना कहीं आप किसी कष्ट में आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे आपको कैसे निकलना है, यानी कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे आपको कैसे बाहर निकलना है, ये स्किल्स भी आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आपको सफल होना है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने में ये नहीं कि आप जब मन आएगा तब पढ़ाई करोगे, जब मन आएगा जो सब्जेक्ट मन आएगा पढ़ लेंगे, तो इस तरह से पढ़ाई नहीं करी जाती है। या आप कोई वर्क कर रहे हो तो वर्क करने में भी हम लोगों को टाइम का मैनेजमेंट करना होता है कि कितने समय में कौन सा काम हमें फिनिश करना है। मान लीजिए कोई आपको काम दिया गया, 1 घंटे का काम था, आप दिन भर लगा देते हो उसमें, तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें इंसल्ट होती है, आपको सामने वाला इंसल्ट करता है कि यार 1 घंटे का काम था आपने पूरा दिन लगा दिया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करते हुए वर्क को करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जॉब आपको लेनी है तो एक एज फैक्टर आपका होता है कि आपको इस एज से इस एज तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कि आप 18 साल तक किसी वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, 25 साल तक भर सकते हैं, या 40 साल तक भर सकते हैं। 40 के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि किसी भी आप जॉब में फॉर्म, गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर टाइम मैनेजमेंट आप पढ़ाई करते रहते 40 के बाद आप पढ़ भी गए तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी कि आपने बहुत पढ़ाई करी, पढ़ते पढ़ते सफल हो गए, लेकिन 40 के बाद आपने जो है सारे एग्ज़ाम पास किए, लेकिन 40 के बाद तो वहाँ एज फैक्टर आ जाएगा, आप 40 के बाद फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, आप भले ही सारे क्वेश्चन आपको आते हों वहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम में जो काम करना है, जैसा कि देखा होगा कि जो हमारा प्रवेश होता है कक्षा 1 में 6 साल से, फिर 7 साल, फिर 8 साल, इस तरह से कक्षा 1 2 3 4 बढ़ता चला जाता है। यानी कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट दिया गया है कि भाई आप इस टाइम ये काम करोगे, इस टाइम ये काम करोगे, इस एज ग्रुप में ये वर्क करोगे, इस एज ग्रुप में इस क्लास में रहोगे। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई अदर वर्किंग से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आपको हर फील्ड में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा आपका इसमें फैक्टर आता है एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। अगर आप प्रेशर में वर्क करते हो, यानी कि कहीं दबाव है काम करने का, उसको आप कैसे उससे निकलते हो, दबाव में भी आप अच्छे से अच्छा का वर्क कर लेते हो, तो ये आपका सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है कि आप कैसे समस्याओं को हैंडल कर लेते हो, कैसे प्रेशर में भी अच्छी तरह से काम कर लेते हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लेते हो, ठीक है, क्योंकि प्रेशर लेके देखा जाए तो काम कहीं ना कहीं बिगड़ता है। तो उस प्रेशर में भी आप अच्छा काम करते हो, अच्छी तरह से उसको हैंडल करते हो, तो ये आपकी सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें सीखी, सॉफ्ट स्किल सीखा, हार्ड स्किल सीखा। तो हम लोग इन स्किल्स को सीख के अच्छी जॉब पा सकते हैं, ऑफिस में, घर पे, जहाँ भी हैं वहाँ पे अच्छा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लोगों से अच्छे से बात करके, सॉफ्ट स्किल सीख के अच्छे से बात करके उनके दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़
वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा जो भी आपको लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।